अध्याय 14। आलसी रघु। एक थी बूढ़ी दादी, एक था उसका पोता। नाम था रघु। वह था आलसी, बिल्कुल आलसी। बूढ़ी दादी को यही चिंता रहती कि इसे कब समझ आएगी। उस घर में एक गौरैया घोंसला बनाकर रहती थी। दादी को इतना परिश्रम करते देख उसे भी बुरा लगता था। एक दिन उसने रघु से कहा, अरे रघु, तुम इतने मोटे तगड़े हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? तू कौन सा बहुत काम करती है, बस उड़कर आती जाती है। बड़ी आई मुझको कहने वाली। रघु ने कहा, मैं सिर्फ उड़ती नहीं, खाना ढूंढकर बच्चों को खिलाती हूँ और स्वयं भी खाती हूँ, समझे? गौरैया ने कहा, 1000 बार उड़कर जाओ, उससे मुझे क्या? मुझे कुछ कहा तो मैं तेरा घोंसला उजाड़ दूंगा, समझी? रघु ने गुस्से से कहा। गौरैया डरकर उड़ गई। गौरैया ने आलसी रघु को सही राह पर लाने का निश्चय किया। गौरैया दादी के पास गई और कहने लगी, दादी, तुम रोज रघु को समय पर खाना खिलाती हो, इसी कारण वह आलसी बन गया है। यदि तुम मेरी बात मानो तो वह मेहनती बन जाएगा। मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी, क्या करना होगा बताओ? दादी माँ ने पूछा। अगले दिन रघु खाना खाने बैठा, पर उसे दादी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। उसने दादी के कमरे में जाकर देखा। दादी कंबल ओढ़कर लेटी हुई थी। दादी माँ, मुझे भूख लगी है, आकर खाना परोसो, उसने चिल्लाकर कहा। मुझे बुखार है, मैं खाना नहीं पका सकी, लकड़ी भी खत्म हो गई। यदि तुम जंगल जाकर लकड़ी ले आओ तो मैं किसी तरह खाना पका दूंगी, दादी ने कहा। कौन जाए लकड़ी लेने? यह कहकर रघु वहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसने रसोई घर का कोना कोना ढूंढा, पर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। निराश होकर रघु कुल्हाड़ी उठाकर जंगल गया। भूख और प्यास से थका तो था ही, एक पेड़ के नीचे सो गया। टक टक की आवाज से रघु की आंख खुल गई। उसने देखा, सोने से पीले और काले रंग वाली, सिर के पीछे लाल, गले पर काला और सफेद, इस तरह कई रंगों से रंगी एक चिड़िया पेड़ के तने पर चोंच मार रही थी। कौन इतना शोर मचा रहा है? रघु ने आंख मलते हुए पूछा। मुझे कटफोड़वा कहते हैं, मैं ही ये आवाज कर रहा हूँ, उस पक्षी ने कहा। तुम्हारे कारण मेरी नींद उचट गई। रघु को गुस्सा आ रहा था। इस समय कौन सोता है? रात को ही सोया जाता है, कटफोड़वा तुनक कर बोला। तुम्हें किसने सोने से मना किया? लेकिन यह टकटक की आवाज कैसी? रघु ने कहा। देखो, पेड़ में छेद बनाकर रहने वाले कीड़े मकोड़े ही मेरा आहार हैं। पेड़ में छेद करके मैं उन्हें पकड़ता हूँ, इससे आवाज तो होगी ही। इतना कहकर कटफोड़वे ने फिर से तने पर चोंच मारनी शुरू कर दी। गुस्से से भरकर रघु वहां से उठ गया। तभी उसे चिप चिप चिवीट कई पक्षियों की आवाज सुनाई दी। रघु ने उधर मुड़कर देखा। फूलों के पौधे पर छोटे छोटे पक्षी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर अपनी लंबी झुकी चोंच से फूलों का पराग पी रहे थे। रघु ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम गाने वाले पक्षी हैं, हम फूलों से उनका पराग पी लेते हैं और गाते भी हैं, गायक पक्षी ने कहा। इतने छोटे होकर भी पेट भरने के लिए कितना परिश्रम करते हैं? रघु को आश्चर्य हुआ। गायक पक्षी ने उससे पूछा, तुम क्या काम करते हो? रघु कोई उत्तर ना दे सका। उसने सिर झुका लिया। उसने निश्चय किया कि अब वह मेहनत करके ही खाना खाएगा। यह पीने का पानी कहाँ है? रघु ने पूछा। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है, गायक पक्षी ने कहा। रघु तालाब की ओर बढ़ा। वहाँ सफेद पक्षी उड़ना छोड़ दोनों पंख बंद कर अचानक पानी में डूब गया। रघु को आश्चर्य हुआ, यह कौन है और पानी में क्यों डूबा? इतने में वह पक्षी पानी से बाहर निकल आया। उसकी तलवार जैसी लंबी चोंच में एक मछली थी। पास ही एक चट्टान पर बैठकर वह मछली खाने लगा। वह पक्षी वक्त था। पानी पीकर रघु आगे बढ़ा। उसने देखा, एक पेड़ पर चमकीला हरा, नीचे सफेद, लाल भूरा सिर, भूरे पंख और लंबी पूंछ वाला एक पक्षी ट्विट ट्विट
की आवाज के साथ कुछ काम कर रहा था। रघु वहीं खड़े होकर उस पक्षी को देखने लगा। वह पक्षी 2 पत्तों की रेशे से सिलाई कर रहा था। तुम कौन हो? इन पत्तों को क्यों सी रहे हो? रघु ने पूछा। मैं दर्जिन पक्षी हूँ, अंडा देने के लिए घोंसला बना रही हूँ। रघु ने सोचा, वाह, यह कितनी अच्छी सिलाई कर रही है। संसार का हर जीव अपना पेट भरने के लिए काम करता है, एक मैं हूँ कि कुछ भी नहीं करता। अब से मैं भी परिश्रम करूंगा, रघु ने निश्चय किया। उसने जंगल से सूखी लकड़ियां चुनी और घर आ गया। अब रघु खूब मेहनत करता, दादी माँ की सेवा करता और सभी से प्रशंसा